मैं हूं सीमा गुप्ता, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। श्री प्रकाश जायसवाल ने समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी पर साधा निशाना। मोदी सरकार के खिलाफ कानपुर कांग्रेस का प्रदर्शन। पठानकोट के जुग्याल में युवक ने अपने आप को और लड़की को लगाई आग। गोरेगांव फायरिंग में 3 आरोपी गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती का पुलवामा जिले में दौरा। कानपुर में बीजेपी सरकार की पोल खोल के दौरान कांग्रेस पार्टी के श्री प्रकाश जायसवाल ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। हमारे संवाददाता रोहित कोस्टा की रिपोर्ट। बीजेपी के पोल खोल प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के श्री प्रकाश जायसवाल ने मंच पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों के अंदर से हाथ मिला रखा है और ये नहीं चाहते कि वर्तमान के केंद्रीय सरकार को नंगा किया जाए। इस प्रकार से दो हाथ का करने के लिए उतारू हैं। बाइक कोई भी सामने नहीं आया है। इन लोगों ने अंदर से हाथ मिला रखा है और ये नहीं चाहते हैं कि वर्तमान केंद्रीय सरकार को नंगा किया जाए। यही कारण है कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता इस सरकार से दो हाथ करने के लिए उतारू है, बाकी और कोई भी सामने नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जालिम सरकार के खिलाफ अपनी अपनी बातों को कहें और उसके बाद अगर मौका मिलेगा तो हम बोल देंगे। नहीं, आवश्यकता नहीं हमारी बोलने की, अभी कल हम बोल के आए हैं। बीजेपी सरकार मथुरा में रैली के दौरान अपना बजाया बिगुल। हमारे संवाददाता रोहित कोस्टा की रिपोर्ट। आइए देखते हैं। हाँ, बीजेपी सरकार मथुरा में अपनी रैली करके बिगुल फूंकने को तैयार है, तो वहीं कानपुर में कांग्रेस पार्टी भी मोदी बिगुल सरकार के खिलाफ फूंकने को तैयार है। कानपुर में कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनी लगाकर और कांग्रेस पुस्तक विमोचन के जरिए बीजेपी का बम फोड़ा, जिसका उद्घाटन कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने किया। मोदी सरकार ने 1 साल पूरा किया है और जिस तरह से मोदी सरकार 1 साल के कार्यों को प्रचारित करने का कार्य कर रही है, हकीकत यह है कि 1 साल में विफलताएं हैं, सफलताओं का कोई नाम नहीं। इसके बावजूद भी पूरे देश में ये प्रचारित करने का काम किया जा रहा है कि 1 साल में मोदी सरकार ने बहुत कार्य किया। उसी की तस्वीर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, खासतौर से डॉक्टर संजय दीक्षित ने यहाँ पर प्रदर्शित की है कि वास्तव में 1 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है, देश को क्या दिया है, देश के गरीबों को क्या दिया है, किसानों को क्या दिया है, उसका प्रदर्शन। 1 साल के अंदर इस सरकार ने जो नाकामियां की हैं, जिस तरीके से देश को पीछे की ओर ढकेला है, उसको हम प्रदर्शनी के माध्यम से और बुकलेट के माध्यम से आम जनता के पास पहुंचाना चाहते हैं। यह मकसद है इस प्रदर्शनी। पठानकोट के चक जुग्याल गांव में एक युवक ने घर में घुसकर लड़की और अपने आप को आग लगाई। पुलिस इस मामले की तह से जांच कर रही है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। आइए देखते हैं। पठानकोट के साथ लगते गांव चक जुग्याल में युवक ने घर में घुसकर एक लड़की और अपने आप पर तेल डालकर आग लगा ली। इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इन सारी बातों का खुलासा तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। आज सानू सुबह को करीब 11:30 बजे एक इतलाह मिली थी कि ਚੱਕ जुग्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ और लड़की ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਆ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ जुग्याल ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। मुंबई के फिल्म सिटी में हुए फायरिंग में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 3 आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। राजू शिंदे मुंबई की फिल्म सिटी में सेट बनाने का काम करता है। चारों युवक राजू से कुछ विवाद में राजू ने कुछ साथियों के साथ मिलकर चारों से हाथापाई की। सिक्योरिटी का पीछा करने पर आरोपी बाइक छोड़कर भाग निकले। यही बाइक पुलिस के लिए पुख्ता सबूत बन गई। राजू ने इन लोगों से मारपीट की थी। इसी बात को लेकर उन लोगों ने राजू को रास्ते से हटाने की साजिश रची
और जानलेवा हमला किया। राजू शिंदे नाम के एक व्यक्ति पर एक हमलावर ने 3 गोलियां चलाई। 2 राजू शिंदे की पेट में लगी, 1 हाथ में लगी। घटना के तुरंत बाद राजू शिंदे को ट्रीटमेंट के लिए नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनके ऊपर ऑपरेशन किया गया। नाउ ही इज़ अभी वो नानावटी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके बारे में आरे पुलिस स्टेशन CR नंबर 70/15 धारा 307 और 325 आर्म्स एक्ट के तहत गुना दाखिल किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मोटरसाइकिल से भाग निकलने में कामयाब हुए थे। उसी समय फिल्म सिटी में एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने उनका पीछा किया, जिसकी वजह से उनको मोटरसाइकिल वही थोड़ी दूर जाके अराउंड 200-300 मीटर्स जाके मोटरसाइकिल छोड़ के भागना पड़ा। उस मोटरसाइकिल के मालिक का तपास करने के बाद ये मोटरसाइकिल सुमित तलेकर नाम के एक व्यक्ति की है, ये पता चला। उसको पूछताछ करने के बाद उसका एक साथी जुगल दोडिया और तीसरा एक साथी योगेश कोकने, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। योगेश कोकने के पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना के करीब 1 महीना पहले ये राजेश सुरेश गायकवाड़, संदीप खैरनार, योगेश कोकने और राकेश कांबळे, ये 4 लोग फिल्म सिटी में काम मांगने के लिए गए थे। वहाँ उनका झगड़ा हुआ राजू शिंदे के साथ। राजू शिंदे और उनके साथियों ने इन चारों को मारा पीटा और उनको भगा दिया वहाँ से। इस घटना का उनके मन में बहुत गुस्सा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कॉन्स्पिरेसी तय किया कि किसी भी हालत में राजू शिंदे को वो ख़त्म कर देंगे। चीज़ों के अभी ये आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनकी पुलिस कस्टडी लेके उनके पास इंट्रोगेशन किया जाएगा और इन सारे आपके जो सवाल है उनका जवाब ढूंढा जाएगा। पुलवामा जिले की PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने किया दौरा। स्थानीय विधायक के साथ साथ कमिश्नर और बिजली विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात। हमारे संवाददाता आकिब बशीर की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। 2 महीने का जो टाइम हमने लगाया और पहली बार मैं समझती हूँ कि पिछले 60-70 साल में जो 370 के बारे में बार बार बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की एक पॉलिसी थी, हमने एक जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस में उनसे ये गारंटी ली कि 370 के साथ कोई भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा। मेरे ख्याल में वो काफी उसका जवाब होना चाहिए। उसमें एजेंडा ऑफ अलायंस में और भी बहुत अच्छी बातें हैं। जो सैलाब ज़दगान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है। उसमें ये भी है जो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे यहाँ लिए गए हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस नुकसान की भरपाई करने की बात है। जो जम्मू कश्मीर में जो यहाँ आपको एम्स कश्मीर के लिए जो एम्स बिलखुसूस जिसको हमने यहाँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए हम चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जो भी हमने आज तक जो भी हमने 1947 से यहाँ बहुत सारी जमातों ने हाथ मिलाया है दिल्ली की सरकार के साथ, दिल्ली की जमातों के साथ। उसमें उमरुल्ला ने भी बीजेपी के साथ एक बार गठजोड़ किया, वो मिनिस्टर बने। मगर पहली बार एक जमात ने दिल्ली की जमात के साथ जो हाथ मिलाया वो जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए मिलाया है। जम्मू कश्मीर में जो मुश्किलात है उनको दूर करने के लिए मिलाया है। आज बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं www.timenews.co पर।